वहीं थोड़ी देर में शुरू होगी भाजपा की बैठक। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होगी बैठक। संगठन चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव पर होगी चर्चा। तो प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य लोग पहुंचेंगे। तो प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन की अध्यक्षता में बैठक होगी। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारी शामिल होंगे। तो थोड़ी देर में भाजपा की बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी और रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये बैठक होगी। तो संगठन चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव पर होगी चर्चा। प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिलीप साहू जुड़ गए हैं। दिलीप, थोड़ी देर में ही भाजपा की जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी और रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक होगी। जो मेन फोकस है दिलीप, वो संगठन चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव पर चर्चा होगी। जी बिल्कुल कविता, बस अपडेट कर दूं आपको कि बैठक शुरू हो चुकी है और बैठक का कुछ एजेंडा है, इसका रूपरेखा तय किया गया है। उसमें जो मुख्य रूप से संभागी जो बैठक होगी, देखिए उसके पहले संगठन पर्व और क्रांति कार्यशाला के रूप में जो बैठक चल रही है उसकी शुरुआत हो चुकी है और कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये बैठक चल रही है। बैठक ये जो क्रांति कार्यशाला के रूप में बैठक की जा रही है, संगठन पर्व के रूप में मना रही है बीजेपी। इसके पहले इन्होंने बैठक शुरू होने से पहले ही जो 7 लाख सदस्यता अभियान का लक्ष्य जो तय किया गया था बीजेपी के पूरे प्रदेश, उसे पूरे होने की घोषणा की और घोषणा को गुब्बारे उड़ाकर तमाम जो बड़े नेता है उस दौरान मौजूद रहे। खास करके राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय सदस्यता प्रभारी नरेश बंसल, भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, पर्यवेक्षक गजेंद्र पटेल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के सदस्य अभियान प्रभारी और राज्य और प्रभारी नवीन पालकर अवसर पर मौजूद रहे। उन्होंने जो 7 लाख सदस्यता अभियान पूरा किए हैं गुब्बारे उड़ाकर उसकी घोषणा की। इसके बाद फिर क्रांति जो कार्यशाला है इसका संगठन पर्व के रूप में मना रहे हैं, इसकी जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। कार्यशाला के रूप में आयोजन किया गया। इसमें तमाम मंत्री लखन लाल देवांगन सहित तमाम बड़े नेता जो इसके वरिष्ठ नेता है वो मौजूद है और संगठन बिल्कुल दिलीप सहित सभी लोग इस जी तमाम जानकारी के लिए दिलीप आपका बहुत ही धन्यवाद। कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, पूरी टीम को बधाई देता हूं कि सदस्यता के इस पर्व में जो लक्ष्य छत्तीसगढ़ ने तय किया, यह जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ने जो अपेक्षा की थी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रांत से, उस अपेक्षा को इन्होंने रिकॉर्ड समय में पूरा किया और संगठन के इस पर्व को नई संजीवनी देने का, नए बीज के वृक्षारोपण का कह सकते हैं कि नए कार्यकर्ताओं की जो फसल होती है वो नए सदस्यों के रूप में जो आई है, निश्चित रूप से वो एक स्वागत योग्य है। और भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह से छत्तीसगढ़ प्रांत को इस पूरे सफल कार्यक्रम को चलाने के लिए बहुत बहुत बधाई देता है। खास करके प्रदेश अध्यक्ष जी और उनके नेतृत्व में सभी जो संगठन के कार्यकर्ता ने काम किया है, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री विधायक सब लोग को मैं बधाई और सांसद महोदय को बधाई देता हूँ। आज बैठक की बड़ी बैठक क्या खास रहने वाली? देखिए, संगठन पर्व की ये बैठक है। संगठन पर्व के जो अगली कड़ी है, बूथ से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक और फिर राष्ट्रीय नेतृत्व तक के चयन का, उस प्रक्रिया में हम लोग जा रहे हैं। और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से बूथ तक की संरचना को पहले भी खड़ा किया है, इस बार भी हर बूथ पर 12 पदाधिकारी के साथ साथ पूरी एक नई टीम कैसे संरचना में बनकर आए, उसकी संयोजन के लिए आज बैठक रखी गई है। साथ ही साथ निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव को भी सफल करने के लिए, पंचायत और निकाय चुनाव को भी, उसकी भी रणनीति अलग अलग संभाग वाइज हम लोग बनाने जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से विष्णुदेव साय की सरकार के नेतृत्व में यहाँ काम कर रही है, उन योजनाओं को जिस प्रकार से सफल रूप से जमीन पर उतारने का काम मात्र 1 वर्ष आज पूरे होने के कुछ ही समय बचे हुए हैं। तो इस अवधि में 1 साल में जितनी बड़ी घोषणाएं थी सरकार की, उन सभी घोषणाओं को जमीन पर उतारने का काम शायद किसी राज्य सरकार ने सबसे पहले किया हो तो छत्तीसगढ़ प्रांत ने किया है। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार की उपलब्धि, भाजपा का संगठन का नेतृत्व किरण देव जी के नेतृत्व में पूरी तरह से इस पंचायत और निकाय चुनाव में उतरेगा। और हमारा प्रयास है कि हमारे कार्यकर्ता हर जगह पर उत्साह के साथ, सामंजस्य के साथ चुनाव लड़कर और